हाँ, तो अब ये दूसरे सत्र में हम मध्यम पुरुष का पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। पिछली जो कक्षा थी उस कक्षा में हमने मध्यम पुरुष के नियम जाने थे, साथ ही मैंने आपको मध्यम पुरुष प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी का मध्यम पुरुष से संबंधित जो अभ्यास 2 है उसके नियमों वाला भाग व्यवस्थित समझाकर वीडियो के रूप में आपके पास पहले से भेजा था। और ये भेजना मैं इसलिए करती हूँ कि आप जो है उसको अच्छे से नियमों को समझ सके और हमारा आधा घंटा बच सके। तो वो हमने यहाँ पर कर लिया था। और अब आज हम जो है उसी मध्यम पुरुष के हम वाक्य बना रहे हैं। और मैं चलती हूँ स्क्रीन पर। नमो नमो मैम, प्रणाम। हाँ हाँ, नमो नमो मुकेश जी। हाँ, देखिए ये प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी का ये हमारे सामने अभ्यास 2 का दूसरा भाग है, जिसमें नियमों को समझाने के बाद अनुवाद का कार्य करने के लिए दिया गया। तो यहाँ से अब मुकेश जी जो है हमारे बीच जुड़ गए हैं। तो मुकेश जी, क्या आप ले रहे हैं इस क्लास को? हाँ मैम, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चलिए। तो ये यहाँ से शुरू कीजिए। ये मैंने आपके लिए पठ धातु खोल के रखी है, लट लकार। जी, तो हम इसका मध्यम पुरुष का अभ्यास कर लेते हैं। मध्यम पुरुष का अभ्यास करने से पहले आ, सभी को लकार तो पता ही है, उसमें से हम लट लकार देख रहे हैं, एक नजर इस पर हम डालेंगे फिर आगे तो ये देखिए, सभी देख सकते हैं, ये लट लकार है। पट धातु हमने ली है। लट लकार में हम देख रहे हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 पुरुष होंगे। 3 ही पुरुष होते हैं। तीनों पुरुषों में 3 3 वचन होंगे, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। अब मैं इसका एक बार वाचन कर देता हूँ। जैसे लट लकार में हमने प्रथम पुरुष लिया, पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष लिया, पठसि, पठथः, पठथ। उत्तम पुरुष लिया, पठामि, पठावः, पठामः। अब हम जो आज अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, वो है हमारा मध्यम पुरुष। तो हम जरा आगे बढ़ते हैं। हम इसमें आगे कर दीजिए। दिख हाँ रहा है? जी, तो सभी देख सकते हैं, मध्यम पुरुष पर अगर हम फोकस करें तो मध्यम पुरुष में हमने अभी देखा था पठसी, पठथः, पठथ। अब यहाँ कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता है। प्रत्येक धातु में आपको अंत में सी, थह, थह, ये इसके थ। जानकारी के लिए हम इस पर फोकस कर सकते हैं। सी, थह, थ। अगर धातु हम बदल दें, मान लीजिए हमने हस धातु ली, हससी, हसथः, हसथ। चल धातु ले ली, चलसी, चलथः, चलथ। गम धातु ले ली, अब उसमें हालांकि गच्छ हो जाता है, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ। अब ये तो हमारी जानकारी हुई केवल मध्यम पुरुष को समझने की, लेकिन हमें जो फोकस करना है अभी, वो करना है वाक्य निर्माण, मध्यम पुरुष के वाक्य निर्माण। वो कैसे? तो अब वाक्य हम बनाएंगे तो क्रिया कर्ता के सहयोग से ही फिर आगे बढ़ पाएगी, या कर्ता ही होगा तभी वो क्रिया कर पाएगा। तो हम इसमें हम कर्ता जोड़ें तो कौन सा कर्ता बैठाएं? तो अभी हमने प्रथम पुरुष का अभ्यास किया था, उसमें तो बहुत सारे कर्ता हमने देखे, सह, तउते, साते, ताहा, या जिस जो भी हम बैठा सकते थे वो सारे कर्ता हमने लिए। पर यहाँ पर हमारे मतलब अवधान में ये आना चाहिए, हमारे हमें नियम ये समझना है कि जो मध्यम पुरुष है उसमें 3 कर्ता फिक्स हो जाएंगे। पहले आप देख सकते हैं, मध्यम पुरुष एक वचन में त्वम, मध्यम पुरुष द्विवचन में युवाम, और मध्यम पुरुष बहुवचन में जो है यूयम। यूयम। संस्कृत में इतने सारे कर्ता हो सकते हैं। संस्कृत में अगर कर्ता है करोड़ों, तो उन सब को हटा कर, मतलब उन सब को नजरअंदाज करके हम 3 ही शब्दों को फोकस करेंगे यहाँ पर मध्यम पुरुष में, त्वम, युवाम, यूयम। ये यहाँ फिक्स हो जाता है, इनका कोई बदलाव नहीं होगा। और वाक्य निर्माण किस प्रकार होगा, यहाँ देख सकते हैं, त्वम, ऊपर ही देख हाँ लेते हैं, हाँ। त्वम पठसि, युवाम पठथः, यूयम पठथ। ऐसे वाक्य बने। और यह भी है कि ये त्वम यहाँ पर फिक्स हो गया।
त्वम पठसि युवाम पठतः यूयम पठतः। अगर धातु बदल दी, त्वम हससि युवाम हसथः यूयम हसथः। त्वम गच्छसि युवाम गच्छथः यूयम गच्छथः। ये हमने वैसे भी अभ्यास किया होगा, एक बार हमने क्विक रिवीजन भी कर लिया। तो त्वम का हम अर्थ समझ सकते हैं। यहाँ लिखा है त्वम का अर्थ या तो तुम भी हो सकता है, तू भी हो सकता है। तुम भी हम कहते हैं, तू भी कहते हैं हिंदी भाषा में। और युवाम का अर्थ, जी सर, युवाम का अर्थ तुम दोनों, और यूयम का तुम सब। अभी तक जो जिस प्रकार से हमने प्रथम पुरुष में देखा था वही है, यहाँ कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। अब वाक्य हम देखें, त्वम पठसि तुम जाते हो, तो त्वम गच्छसि जाने के लिए गम धातु हो जाती है, गम को गच्छ हो जाता है, गच्छसि। एक एक वचन ही लिया हमने यहाँ पर। त्वम खेलसि तुम खेलते हो, त्वम पश्यसि तुम देखते हो, त्वम हससि तुम हंसते हो। इस प्रकार ये सामान्य परिचय था। अब हम साक्षात अभ्यास पर आते हैं और सामान्य रूप से इसको देखते हैं। एक बार और उदाहरण यहाँ पर दिया है, जिसे लिखा है तू पढ़ता है, तो एक वचन है त्वम पठसि। तुम दोनों पढ़ते हो, तो निश्चित रूप से युवाम पठथः, तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठथ। अब यहाँ कर्म भी जोड़ दिया है, त्वम पुस्तकम पठसि युवाम राज्यम रक्षथः यूयम भोजनम पचथ। त्वम ईश्वरम नमसि युवाम गृहम गच्छथः यूयम सत्यम वदथ। त्वम इदानीम किम पठसि। अब हम देखते हैं इसका अभ्यास। हाँ, ये तो अभ्यास के ये हमारा वाक्य हैं। अभ्यास है। हाँ, ये पुस्तक के वाक्य हैं और इनको हमने व्यवस्थित कर दिया है नीचे। और देखिए यहाँ अभ्यास 2 के क में एक प्रश्न आया है कि वाक्यों को द्विवचन और बहुवचन में बदलो। तो ये काम अगर यहाँ नहीं हो पाया तो आप लोग इसको अपने घर में इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी चलिए हैंड राइज कीजिए और संस्कृत में वाक्य बनाना है, जल्दी जल्दी बनाना है, हमें, हमारे पास समय कम है। जी, कौन बना रहा है? नीता नाइक जी। नीता जी। हाँ, हाँ जी। 4 वाक्य बनाइए। तू पढ़ता है, त्वम पठसि। हम्म, तू घर जाता है, त्वम गृहं गच्छसि। तू हंसता बहुशोभनम। है, त्वम हससि। तू राज्य की रक्षा करता है, त्वम राज्यम रक्षति रक्षसि। बहुशोभनम। क्षम्यताम। बहुशोभनम। तो जिन लोगों ने वो वीडियो देखा है अभ्यास 2 का, वो लोग अच्छे से कर पाएंगे। जिन्होंने नहीं देखा है वो उस वीडियो को देख लें और उसके बाद इन अनुवादों को करने की कोशिश करें। चलो मुकेश आगे कराओ, तू सत्य माया जी, बोलता है। माया हाँ, जी, माया भगिनी अनम्यूट हो जी। हाँ, अनम्यूट होइए। त्वम इसके ईश्वर बाद अलका जी तैयार त्वम रहिए। हाँ, त्वम तू सत्यम वदसि। त्वम सत्यम वदसि, बहुशोभनम। त्वम किम वदति वदसि। हाँ, सही है। त्वम किम वदसि। हाँ, त्वम ईश्वरम नमामि नमसि फिर से बोलिए। ईश्वरम। त्वम ईश्वरम नमसि। नमसी, मुकेश जी करवाइए। हाँ मैम, हाँ, हाँ, त्वम आगे बोलिए। पुस्तकम पढ़सि। हाँ, तू कहाँ जाता है। त्वम कुत्र गच्छसि। बहुशोभनम। चलिए अगले बोलिए। आगे कौन है? अलका जी। अलका निमजे। हाँ, त्वम् इदानीं किं पठसि? हाँ, अभी आज जैसे के लिखा लिए है इदानीम नहीं है, आज के लिए दूसरा अव्यय था। देखिए, याद कीजिए। इदानीम मने अब, आज के लिए अव्यय आया है अद्य। अद्य अद्य त्वम् हाँ, फिर अद्य से। किं हाँ, पठसि? किम त्वम् पठसि। अद्य हाँ अद्य किं पठसि? बिल्कुल। आगे है, जब तू आता है तब वह भोजन पकाता है। जब तू आता है। यदा तू, तू के लिए क्या आया है? त्वम् त्वम। और हाँ, जाने के लिए गच्छ, आने के लिए आगच्छ। इसमें लगाइए, सही रूप लगाइए। यदा त्वम। यदा यदा हाँ, त्वम् हाँ,
यदा त्वं गच्छसि हाँ, आगच्छसि, यदा त्वम् आगच्छसि बहुशोभनम, तदा तदा। हाँ, अब ये भोजनं देखिए प्रथम पुरुष का वाक्य है, वह भोजन पकाता है। ये पिछले पाठ में हमने पढ़ा था। वह के लिए अभी हमने देखा क्या अव्यय है, यह और वह। अभी किया ना हमने, एषः रामः, सः रामः, वह भोजन हाँ। पकाता है। सः, सः हाँ, भोजनं भोजनम, पकाने के लिए पच धातु होती है। अच्छा, हाँ, सः भोजनं पचसि। सह के साथ क्या लगेगा, सी लगेगा क्या, विचार करके बोलिए। सह गच्छति, सह आगच्छति, सह हसति, तो सह पच, त्वं भोजनं हाँ, पचति, सह पचति। भोजनम पचति, पचति। वह भोजन हाँ, पकाता ती है। ती त्वम था भोजनम, था, ती हाँ, था था। त्वम भोजनम पचसि, तुम पचति। भोजन त्वं पकाते हो। सह हम्म, भोजनम पचति, वह पचति। भोजन पकाता है। देखिए दिमाग में ये एकदम बिठा लेना है कि त्वं सह के साथ या अन्य पुरुष के साथ, ती मध्यम पुरुष के साथ सी लगेगा, और अभी हम उत्तम पुरुष पढ़ेंगे तब मी लगेगा। देखिए जब इंग्लिश कोई बोलता है तो आई इज गोइंग नहीं बोलता, हिंदी बोलते हैं तो मैं जा रहा हो ऐसा नहीं बोलते। तो अहम पठामि, अहम लिखामि, अहम गच्छामि, त्वम पठसि, त्वम लिखसि, त्वम गच्छसि, रामः पठति, रामः गच्छति, रामः हसति, रामः पचति। तो ये हमेशा दिमाग में हमको रखना है। चलिए, तू अब पुस्तक पढ़ रहा है। सुरेखा जी अनम्यूट त्वं कीजिए। हाँ, हाँ, त्वं सुरेखा जी, इदानीं हाँ, त्वं इदानीं हाँ, इदानीं पुस्तकं पठसि। पुस्तकं पठसि। पठसि, शोभनम। अब ये ख के वाक्य आ गए। यहाँ पर आपको द्विवचन में वाक्य रचना करना है, अनुवाद करना है। तुम दोनों कब पुस्तकें पढ़ते हो, तुम दोनों युवाम, है ना, युवां युवाम, युवां कदा पठसि पठथः पुस्तकानि पठ, पठथ। पुस्तकानि पठथ, बहुशोभनम। युवाम मने तुम दोनों, कब मने कदा, पुस्तकानि पठथ, तुम दोनों कब पुस्तकें पढ़ते हो। अब युवाम थह ऐसे वाक्य बनेंगे चारों। चलिए बनाइए। अब चलिए, और तुम किसी दोनों का सत्य हैंड रेज बोलते है। हो, युवां सत्यं सुरेखा के बाद एक वदतः। और है कोई, हाँ, बहुशोभनम। जी, अनीता जी क्या है? अनीता जी, हाँ, नहीं अभी सुरेखा जी को करने दीजिए दोनों। हाँ ठीक है। हाँ, युवां सत्यं वदतः। तुम दोनों क्या कहते हो, युवां किं वदतः। किम वदथ, बहुशोभनम। तुम दोनों राजा की रक्षा करते हो, हाँ, नृपस्य। नहीं, नृप नृपस्य नहीं, द्वितीय लगाइए, नृपः। नृपम। जैसे राज्यम नृपम वैसे नृपम, युवाम नृपम रक्षथः, रक्षथः। है ना, जिसकी रक्षा करते हैं उसमें द्वितीय लगती है, रक्ष धातु के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। रक्षतः। चलिए, आगे कौन है, अनीता जी। हाँ, अनीता जी, हाँ, करिए। तुम सब विद्यालय जाते हो, यूयम विद्यालयम गच्छथ। बहुशोभनम। तुम तुम सब हंसते हो, हम्म, यूयम हसथ। बहुशोभनम। तुम सब कब पुस्तकें पढ़ते हो, यूयम कदा पुस्तकानि पठथ। हम्म, तुम सब तुम सब, अब कहाँ जाते हो, हाँ, यूयम इदानीम कुत्र गच्छथ। बहुशोभनम। ये अभी जिन लोगों ने भी यहाँ पर अनुवाद किए हैं उनमें से अधिकांश जो हमारे अध्येता हैं वो उनका मूल विषय संस्कृत नहीं है, और उन्होंने वीडियो देखकर इस बात को समझा है और समझ के अनुवाद किया है, और लगभग 98% अनुवाद सबने सही किए हैं। तो बहुत बहुत खुशी हुई इस बात की कि आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना था, तो मुकेश जी कराइए। जी मैम। तो पहला वाक्य है,
अशुद्ध वाक्य त्वम राज्यस्य रक्षसि। तो मैं ही बोलूँ मैम? हाँ, आप ही बोलो ना। हाँ, तो त्वम राज्यस्य रक्षसि। अब हम्म, त्वम तो ठीक है और हम्म, रक्षसि भी ठीक है, त्वम रक्षसि। अब राज्यस्य ये कर्म है, कर्म में यहाँ पर द्वितीया हो, तो राज्यस्य में तो यहाँ षष्ठी लगी है, इसलिए हमने षष्ठी को हटाकर यहाँ राज्य में द्वितीया जोड़ी है और शब्द बनाया, मतलब वाक्य बनाया, त्वम राज्यम रक्षसि, इस प्रकार। तो राज्यस्य के स्थान पर राज्यम हो गया। मतलब यहाँ पर जो मतलब सही नहीं था वो कर्म नहीं था। अब हम आगे देखते हैं, ये युवाम है, ये मिसप्रिंट दिख रहा है, युवाम पुस्तकम पठसी। अब ये जो पठसी है, सी जो था ये तो त्वम के साथ जाता है, तो सी और त्वम का मेल है, लेकिन युवाम और सी का मेल नहीं है, तो पठथः यहाँ होना चाहिए था, तो युवाम पठथः ये हम कर देंगे। अब पुस्तकम देखते हैं, पुस्तकम सही है क्या? तो पुस्तकम हाँ, वैसे कर्म में पुस्तकम भी द्वितीय। होता तो गलत नहीं था। चलिए, यहाँ हाँ, इन्होंने बहुवचन किया है, ठीक है। पुस्तकानि पुस्तकानी पठता, भी होता तो पुस्तकें भी भी हो चलता। सकता है। हाँ, पुस्तकें भी हो सकता है, दो जी किताबें पढ़ते हो, बहुत सारी किताबें पढ़ते हो। चलो आगे। जी, तो युवाम पुस्तकम पठतः या युवाम पुस्तकानि पठतः सही है। अब यूयम विद्यालयम गच्छतः। अब यहाँ फिर से हमें देखना है, यूयम गच्छतः का मिल नहीं है, गच्छथ होना चाहिए, यानी विसर्ग यहाँ नहीं होना चाहिए। विद्यालयम अपनी जगह बिल्कुल सही है, तो यूयम विद्यालयम गच्छथ, यहाँ विसर्ग हटा करके हमने इसका प्रयोग किया, बहुवचन। यूयम हसंती, यूयम हसंती, अब हसंती जो है वो प्रथम पुरुष की क्रिया है, प्रथम पुरुष के कर्ता की क्रिया है, मध्यम पुरुष से तो उसका लेना ही देना नहीं, तो यूयम के साथ थ आता है, यूयम हस थ, इस प्रकार ये वाक्य शुद्ध होगी। हाँ, चलिए, अलका जी ने हैंड राइज किया है। मैं ये चाह रही हूँ कि जिन्होंने एक भी वाक्य नहीं बनाया है वो आ सकते हैं क्या? कोई और आइए, वन अदर में कौन है देखिए, जो वाक्य एमरल्ड बना हाइट, चुके वो हाथ हटाइए। हाँ, एमरल्ड हाइट आई से थिंक ये लावण्य शुभदा जी है, मजुमदार। शुभदा जी का शुभदा है जी, हाँ शायद। शुभदा जी, हाँ शुभदा जी, आप बनाइए। हम्म पहला वाक्य हाँ, है, इसमें लिखा है त्वम पठति, तो इसकी हाँ, जगह पर आना चाहिए त्वम पठसि। बहुशोभनम। उसके बाद लिखा है युवाम पठथ, तो हाँ, युवाम के साथ आना चाहिए पठथः। बहुशोभनम। उसके बाद लिखा है यूयम पठन्ति, हाँ, तो यूयम के साथ आना चाहिए पठथ, पठथ। क्योंकि ये बहुवचन है। हाँ, उसके बाद में यूयम वदसि लिखा है, तो ये हाँ, यूयम के साथ वदथ आना चाहिए। बहुशोभनम। उसके बाद हाँ, त्वम गच्छति लिखा है, तो त्वम के हाँ, साथ गच्छति आना चाहिए। उसके बाद में बहुशोभन। त्वम रक्षति लिखा है, तो हाँ, त्वम और त्वम आएगा इधर, और बहुशोभनम रक्षस त्वम रक्षसी आएगा। आएगा। उसके बाद त्वम रक्षसी बहु। पठ, तो हाँ, त्वम पठसी आना चाहिए। त्वम पठसी बहुशोभनम। शुभदा जी, इनके विषय में मैंने आपको बताया था कि ये भी संस्कृत के नहीं है, ये पेशे से इंजीनियर है और इतने बढ़िया ये वाक्य बना रही है। और ये ऐसे वाक्य इसलिए बना रही है क्योंकि इन्होंने नियमों वाला वीडियो ध्यान से देखा है। तो मैं पुनः आपसे यहाँ पर निवेदन कर रही हूँ कि हमारी कक्षा भले ही लाइव एक दिन लग रही है, पर आपको वीडियो पूरे 6 दिन जो जो भेजे जा रहे हैं, किसी किसी कक्षा में ऐसा होगा कि रिलेटेड वीडियो 4-5 होंगे, तो मैं क्रमशः एक एक दिन एक एक वीडियो भेजूंगी नियमों के। और कभी कभी ऐसा होगा कि एक भी नियम नहीं है, तो केवल 2 वीडियो आपको मिलेंगे, एक सही उत्तरों वाला वीडियो और एक अभ्यास का नियमों वाला वीडियो। वो अगर आप उसका अध्ययन करके अच्छे से यहाँ आएंगे तो इतनी ही अच्छी तरह से आप लोग भी अनुवाद कर पाएंगे। अब ये 2 के वाक्यों को द्विवचन और बहुवचन में बदलो, ये आप लोग बदल लीजिएगा और जो उत्तरों वाला वीडियो में भेजूंगी उससे अपने उत्तरों की जांच कीजिएगा। अब इसके बाद ये कह रहे हैं भू पठ गम हस रक्ष वद पच नम के लट मध्यम पुरुष के रूप लिखो। तो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं और मुकेश जी इसको पढ़ेंगे, आप लोग अनम्यूट होकर उनके साथ एक बार ही वो पढ़ेंगे, आप भी पढ़िए और वो भी पढ़ेंगे। हाँ मुकेश जी। हाँ, भू
तो हाँ। मध्यम पुरुष में भू धातु है, भू को भव हो जाता है और रूप बनेंगे भवसी, भवथः, भवथ। भवथ। पट, पट। पट तो हाँ। पट ही रहेगा, पठसी, पठथः, पठथ। गम है, गम को गच्छ आदेश हो जाता है, तो गम से बनेगा गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ। हस को हसी रहेगा तो हससी, हसथः, हसथ। इस प्रकार इनके रूप बनेंगे। ये आगे आए रक्ष। ये भी लट लकार में ही है ये। हम्म। और दूसरी धातु है जैसे रक्ष, तो रक्षसि, रक्षथः, रक्षथ। जैसे अभी पढ़ा था हमने, राज्यम रक्षसि, राज्यम रक्षथ, इस प्रकार। वद है बोलने के अर्थ में, वदसि, वदथः, वदथ। पच पकाने के अर्थ में, पचसी, पचथः, पचथ। नम नमस्कार के अर्थ में, तो नमसि, नमथः, नमथ। चलिए, अब अगला प्रश्न था कि संस्कृत गृह, ज्ञान, पुष्प, पुस्तक और भोजन के प्रथमा और द्वितीय के रूप लिखो। तो ये मैंने लिखे हुए हैं, आप लोग मेरे साथ बोलिए। गृहम गृहे गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि। नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय में एक जैसे ही रूप होते हैं। ज्ञान की प्रथमा द्वितीय होगी ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि। पुस्तक, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। पुष्प, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। भोजनम भोजने भोजनानि, और भोजनम भोजने भोजनानि। ये 5 इन्होंने कहे थे, जगह बची थी तो मैंने फल के रूप लिख दिया, क्योंकि फल का बहुत काम पड़ता है अनुवाद करते समय। फलम फले फलानि, फलम फले फलानि। तो इस तरह से ये हमारे शब्द रूप और धातु रूप दोनों हो गए। अब यहाँ ये प्रश्न कर रहे हैं कि संस्कृत में कितने वचन और पुरुष होते हैं। वो हमने अभी पढ़ा था कि वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और पुरुष भी 3 ही होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अगले प्रश्न में वो आपको कुछ वाक्य बनाने के लिए दे रहे हैं। पठसि, गच्छसि, पुस्तकम, गृहम, सत्यम और अद्य। और इस तरह से ठीक 8:30 हुए हैं, और 8:30 पर हमारा ये पाठ समाप्त हो गया है। तो अब अगली वाली कक्षा में हम उत्तम पुरुष को भी पढ़ेंगे, और जैसे हमने आज एषः, सः और कः पढ़ा, वैसे ही हम स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के सर्वनामों को भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, पठसि, गच्छसि, पुस्तकम, गृहम, सत्यम, अद्य के वाक्य बनाने को कहे हैं। तो ऊपर जो हमने वाक्य रचनाएं की, वहां पर हम इन सारे शब्दों पर वाक्य बना चुके हैं। पर आपके लिए यहाँ पर देखिए कुछ वाक्य बनाकर रखे हुए हैं, है ना। पठसि, त्वम पठसि, त्वम पुस्तकम पठसि, त्वम ग्रंथम पठसि, त्वम रामायणम पठसि, त्वम गीताम पठसि, त्वम निबंधम पठसि। कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। हमने त्वम, युवाम, यूयम के वाक्य यहाँ पर इसलिए बनाए कि ये पाठ युष्मत् शब्द का है, माने यह पाठ जो है मध्यम पुरुष का है। गच्छसि, तो त्वम गच्छसि, त्वम गृहम गच्छसि, त्वम विद्यालयम गच्छसि, त्वम त्वम मंदिरम गच्छसि, त्वम नगरम गच्छसि, त्वम ग्रामम गच्छसि, है ना। पुस्तकम, तो वही पठसि वाला वाक्य आ गया। त्वम पुस्तकम पठसि, त्वम गीताम पठसि, त्वम महाभारतम पठसि, मेघदूतम पठसि। गृहम, गृहम का मैंने फिर इसको बंधन नहीं था तो यूयम का वाक्य बना दिया, यूयम गृहम गच्छथ, है ना। त्वम गृहम गच्छसि, ऐसा भी वाक्य आप बना सकते हैं। युवाम सत्यम वदथः, त्वम सत्यम वदसि, है ना। यूयम सत्यम वदथ। अद्य, त्वम अद्य किम पठसि। इस तरह से मैंने वाक्य बनाए नहीं, जरूरी नहीं कि आप भी यही वाक्य बनाएं। आप और नए वाक्य बनाकर, ढेर सारे वाक्य बनाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो पाठ था आज का, वो समाप्त हुआ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवादः। नमो नमः। पुनर्मिलामः आगामि रविवासरे।